वेलकम फ्रेंड्स, फिर से हम अपने डायरेक्शन पार्ट 2 के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं आज, और बड़ी ही मस्त वाली क्लास आपके साथ आज स्टार्ट करेंगे। हमने डायरेक्शन पार्ट 1 लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया है, जिसमें सारे वेराइटीज़ आपको बताए। उसमें डायरेक्शन, डिस्टेंस फाइंड आउट करना, शैडो फार्मिंग, रोटेशन वाले क्वेश्चंस, क्लॉक वाले क्वेश्चन आपको डिस्कशन किए। देखिए अब क्या हो रहा है कि डे बाय डे चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की जा रही हैं। डायरेक्शन टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में बनाया जा रहा है। क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन को लेंदी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कराया जा रहा है, जिससे कि आप कन्फ्यूज हो सके। तो आज हम पार्ट 2 में आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल तक जा रहा है। ठीक है, तो आप हमारे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और हमारे एक क्वेश्चन देखने के बाद आप उसके 5 क्वेश्चन खुद से करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम आपको हर वैरायटी डिस्कशन करें। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्टार्टिंग में बढ़िया सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। डायरेक्शन का मूवमेंट हो रहा है इसमें, इसको देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और हम चाहते हैं कि सब लोग फटाफट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन है A direction pole was situated on the crossing। एक डायरेक्शन पोल एक क्रॉसिंग पे लगा हुआ था। जैसे आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो क्रॉसिंग है, कहीं पता है कि यहाँ से ये मुड़ना, तो डायरेक्शन एरो लगा हुआ था, डायरेक्शन पोल लगा हुआ था क्रॉसिंग पे। बट ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना कैसी हो सकती है? द पोल टर्न इन सच अ मैनर, वो जो डायरेक्शन पोल कुछ ऐसे घूम गया। डायरेक्शन पोल कुछ घूम गया, कैसे घूम गया? द पॉइंटर विच वॉज शोइंग ईस्ट, जो पॉइंटर ईस्ट दिखा रहा था। चलिए पहले हम आते हैं डायरेक्शन पोल बनाते हैं आपके सामने। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्शन पोल ऐसे बना हुआ था, ये डायरेक्शन पोल था, ये दिखा रहा था, ये हमारा ईस्ट दिखाता है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है। ये ऑलरेडी पहले से था, लेकिन एक दुर्घटना होने के कारण ये डायरेक्शन पोल घूम गया। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, डायरेक्शन पोल जो घूमा है वो किस तरीके से घूमा, ये कह रहा है विच वाज शोइंग ईस्ट, जो पहले ईस्ट दिखा रहा था स्टार्टेड शोइंग साउथ। अब उसने क्या दिखाना शुरू कर दिया? साउथ दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब हम आपको यहां पे दिखाना चाह रहे हैं, ये इसका अब नया रूप, ये नया रूप। ठीक है, जो दिखा रहा था वो अब क्या हो गया, यहां पर ईस्ट दिखाना शुरू कर दिया। देखिए जो पहले ईस्ट दिखा रहा था अब क्या दिखाना शुरू कर दिया? साउथ दिखाना शुरू कर दिया। अब जब ईस्ट साउथ दिखा रहा है, इसका मतलब ऐसे ही रोटेट कर जाएगा। जब ईस्ट यहां पर आ गया तो साउथ यहां पर आ जाएगा, वेस्ट यहां पर आ जाएगा और नॉर्थ ही आ जाएगा। क्लियर है? ये इसकी पहले वाली पोजीशन है जब दुर्घटना नहीं हुई थी, और ये दुर्घटना की बाद की पोजीशन। अब एक पर्सन जा रहा है, मूव कर रहा है, उसे नहीं पता है कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो सिर्फ पोल को देख के जा रहा है। उसे जाना कहाँ पे है? वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, उसे वेस्ट की ओर जाना है, वेस्ट की ओर जा रहा है, बट वो गलत डायरेक्शन है। आपसे यही कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग, वह वास्तविक में किधर ट्रेवल कर रहा है। तो वो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन कौन सी है? एक्चुअल में डायरेक्शन वो नॉर्थ वाली है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ डायरेक्शन। फ्रेंड बात समझ में आई होगी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस ये डायरेक्शन का जो मूवमेंट हुआ ये देखना है। जब ईस्ट घूम के साउथ आ गया तो साउथ घूम के वेस्ट में जाएगा, वेस्ट घूम के वहाँ जाएगा। ये ऐसे पूरा रोटेट कर गया है, 90 डिग्री करके पूरा रोटेशन इसने ले लिया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं आपको बताऊँ, ये जो पॉइंट है विच वाज शोइंग ईस्ट स्टार्टिंग शोइंग साउथ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हमने आपको फोकस किया। तो सभी को क्लियर हुआ होगा, वेरी गुड। अब इसी पैटर्न पे हम आपको एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं। अब जल्दी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप देखें और सॉल्व करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बड़ा सिंपल कह रहा है, इफ साउथ ईस्ट कॉल्ड ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, डायरेक्शन को घुमाते हुए साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, साउथ वेस्ट कॉल्ड इज साउथ, और साउथ वेस्ट को क्या कहा जाए? साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाए। इन द सेम वे डायरेक्शन,
अगर इसी तरीके से डायरेक्शन में चेंजेस होते रहें, ऐसे ही बदलाव इसी पैटर्न पे होते रहे, देन वुड वी से द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ को हम क्या कहेंगे। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें भी ज़्यादा आपको टाइम लगाना नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो चेंजेस होते हैं वो एक पैटर्न पे होते हैं, वो चाहे क्लॉकवाइज हो रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो, 90 डिग्री हो रहा हो या 45 डिग्री हो रहा, कुछ ऐसा ही पैटर्न आता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखते कि किधर मूवमेंट हो रहा है और कितने डिग्री का हो रहा है। इतनी सी बात देखने के बाद क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे जहां जो पूछता है उसका मूवमेंट उतने ही डिग्री और उसी वाइज यानी क्लॉक या एंटी क्लॉक को जिधर होता है। फिलहाल चलिए इसको मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से समझा दूं, जैसे कि ये डिस्कशन हो चुका है अपनी बार कई बार, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हमारी सब डायरेक्शन है। ये नॉर्थ ईस्ट है, दैट इज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात कह रहा है उसको आपको देखना है। वो पहले कह रहा है कि साउथ ईस्ट को हम क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। अब देखिए ये साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है, यानी कि ऐसे 45 डिग्री मूवमेंट हो रहा है। किधर हो रहा है, क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट को ईस्ट बोला जा रहा है ना, इसका मतलब 45 डिग्री क्लॉक मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद कह रहा है साउथ वेस्ट को क्या कह रहा है, साउथ कहा जा रहा है। अब ये साउथ वेस्ट है, इसको हम लोग कहते हैं साउथ, यानी कि ये भी 45 डिग्री किधर है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ठीक है, सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है, ये गलत हो गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखिए ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन आप स्टार्टिंग में ये देख लेते कि भाई ये जो है 45 डिग्री एंटी क्लॉक मूवमेंट कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सीधे क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या होगा, यानी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी। इसका मतलब उसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराना है। ठीक है, 45 डिग्री उसको भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमारे जनरली आते हैं, सिंपल सा एक नंबर क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें हमें टाइम बचाना होता है। तो टाइम बचाने के लिए हम सिर्फ क्वेश्चन का वो पॉइंट देखेंगे कि वो कितना मूवमेंट कर रहा है। ये जो डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट में जा रहा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री हो सकता है, 135 हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो सकता है। इसको फोकस करके तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैंने बोला ना 99% केस में जो मूवमेंट होता है वो सेम पैटर्न पे होता है। हाँ, क्वेश्चन को बहुत अगर कंफ्यूज करना हो तो हो सकता है कुछ चेंज कर ले, लेकिन ऐसा करता नहीं। ठीक है, चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ये रोटेशन करा देता है, डायरेक्शन को चेंज करते हुए आपको कंफ्यूज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका नॉर्थ वेस्ट आ गया। क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जो नए तरीके से बनाए जा रहे हैं डायरेक्शन में, उनको फोकस करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको डायरेक्शन दिया जाता है, क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगे, डायरेक्शन पढ़ें आप, डायरेक्शन को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे ध्यान से देखें और क्वेश्चन पे जो डायरेक्शन दे उसको पढ़ें। ठीक है, पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में पहले हमें इंस्ट्रक्शन मिलते थे, A + B मीन्स एज फादर ऑफ बी, A - B मीन्स एज सिस्टर ऑफ बी। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। सेम पैटर्न यहाँ पर भी किया जा रहा है, हमें पहले डायरेक्शन दी जा रही है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी इक्वेशन दिया है। तो ये जो डायरेक्शन है आपने रीड कर लिया, उसके बाद देखिए इक्वेशन आपके सामने है। इक्वेशन देखिए क्या आ रही है, इक्वेशन कह रहा है A - B मल्टीपल C एंड D, ठीक है, एंड D प्लस E, इसके बाद कॉमा लगा के आपको दे रहा है F + B। ये इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा उसको आंसर देंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करते में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते रहेंगे। अब माइनस का मतलब क्या दिया जा रहा है, A - B का मतलब दिया हुआ है P is 2 मीटर वेस्ट ऑफ Q, P is 2 मीटर वेस्ट ऑफ Q। वैसे आप इसे बनाएंगे A is 2 मीटर वेस्ट ऑफ B, तो A जो है 2 मीटर वेस्ट है किसके, B के, ऐसे। ठीक है, A जो है 2 मीटर वेस्ट है किसके, B के,
मल्टीपल का साइन क्या शो कर रहा है, 2 मीटर साउथ है क्यू के, बी जो है 2 मीटर साउथ है किसके, सी के, तो 2 मीटर साउथ है, इसका मतलब ऐसे 2 मीटर साउथ है सी के। क्लियर है? अच्छा, एंड किसको दिखा रहा है, एंड का मतलब है ईस्ट में जाना है, ठीक है, एंड का मतलब है सी एंड डी का मतलब है सी ईस्ट में है किसके, डी के। कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस आपको दिया 4 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपको दिया 4 मीटर। अब ये 2 मीटर है और ये आपको 4 मीटर बनाना है, तो थोड़ा सा ज़्यादा करना है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा करना है, डबल करना है, ऐसे ये 4 मीटर हो गया डी के। देखिए सी एंड डी दिया है, ठीक है, तो सी एंड डी का मतलब ये हो गया। अब फिर आपका प्लस दिया हुआ, प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, प्लस का साइन शो कर रहा है ईस्ट ऑफ क्यू, ठीक है, प्लस का साइन शो कर रहा है ईस्ट ऑफ क्यू। तो अब आपका जो डी है वो ईस्ट में हो जाएगा किसके, ई के, तो डी ईस्ट में हो जाएगा, तो फिर आपको ई यहां लिखना पड़ेगा और ऐसे करेंगे। क्लियर है? ये 2 मीटर आ गया। अब देखिए ये जो लास्ट में एफ और एफ प्लस बी है, ये आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा। एफ प्लस बी का मतलब भी यही होगा जो डी प्लस ई का मतलब है, जो एफ प्लस बी का मतलब है वही आपका इसका ही मतलब होगा। यहां पर भी बोल रहा है 2 मीटर ईस्ट, इसका मतलब एफ की जो पोजीशन है वो 2 मीटर ईस्ट में होगी, एफ की जो पोजीशन है वो आपकी 2 मीटर ईस्ट में होगी। ये डायग्राम मेरा कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया। देखिए सिंपल सी बात आपको बताएं, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे टाइम मांगा जा रहा है, हम जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे उतना सॉल्व करेंगे। कोई टेक्निक नहीं मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया है, एफ इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू आर, सॉरी ई, एफ जो है ई के किस डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछा गया है एफ के बारे में, एफ ई के किस डायरेक्शन में है। तो हमने आपको डिस्कशन किया था, आप अगर यहाँ से देखें तो आपको चीज़ें मालूम होती हैं। ये ईस्ट कहलाता है और ये आपका साउथ है, इसके बीच का जितना भी एरिया है तो ये एरिया इसी के बीच में आएगा और ये हमारा कहलाएगा साउथ ईस्ट। क्लियर? ये हमारा क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। समझ में आया है? इस क्वेश्चन को देने के पीछे सिर्फ इतनी लॉजिक है कि जो नया पैटर्न आ रहा वो आपको समझ में आए, बाकी कुछ ऐसा इसमें नहीं था, सिंपल था, डेटा पढ़ना था। क्लियर है फ्रेंड्स? वेरी गुड। अब इसमें और भी अपडेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन में और भी अपडेशन कर रहे हैं, थोड़ा कोडिंग डालने की कोशिश की जा रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, नया क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो क्या है, उसके डायरेक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है सभी लोगों को। चलिए पहले डायरेक्शन को रीड करेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें डायरेक्शन में कुछ ऐसा किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए डायरेक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अलग से क्वेश्चन ऐसे R/B13 दिया हुआ ना, R/B13, फिर ऐसे कॉमा लगा के आपको फिर दिया जा रहा है P/Q19, P/Q19, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फिर आपको S+Q/5, S+Q ब्रैकेट में से 5 दिया हुआ, ये डेटा आपको पढ़ना ज़रूर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है U/S19, ये 19, ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद U-T5, U-T और ब्रैकेट में 5। देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा दिया हुआ है, ये ऊपर से आपको मैच करा के सॉल्व करना है। तो हमें लगता है फ्रेंड समझ में आ गया, डेटा में कुछ सिंपल नहीं किया है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्या कर रहा है, जो वैल्यू दिया ना उसमें सब में 5 ऐड कर रखा। जैसे हमें A+B दिया है तो उसमें A10 करके दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है उसमें 5 ऐड करके 12 दिया हुआ है। ऐसे जितनी भी जो वैल्यू दिया है सब में 5 ऐड किया, बाकी वही डायरेक्शन जो वहाँ पे थी हमें भी यही करना है। 13 में 5, 19 में 5, सब में 5 क्या करना है, ऐड करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्टिंग किया है, थोड़ा नया करने की कोशिश की गई है। अगर चीज़ें आपने नहीं देखी हैं तो शायद एग्जाम में कंफ्यूज जाएंगे, इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, आप वहाँ कंफ्यूज ना हो, ये सोचना कि ऐसे भी होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? बाकी फिर इसको ड्रॉ करके ही हम लोग सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब R/P, ऑब्लिक की जो वैल्यू है वो किधर है, वेस्ट में है,
ऑब्लिक का मतलब वेस्ट में दिखा रहा है। अब इसमें 13 है, 13 में क्या करेंगे 5 ऐड कर लेंगे, यानी जो आर है वो वेस्ट में है पी के, तो ऐसे बनाएंगे आर जो है वेस्ट में है पी के, कितना है 18 मीटर। ध्यान दीजिएगा 13 मीटर था, 5 ऐड करना है इसलिए इसको कर दिया 18 मीटर। ठीक है, चलिए पी ऑब्लिक क्यू, तो पी ऑब्लिक क्यू का भी मतलब वही होगा, पी ऑब्लिक क्यू का मतलब होगा पी वेस्ट में है क्यू के कितना 24, तो आप क्यू को यहाँ कर दें और ये 24 डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगी 24, क्योंकि 19 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 24। उसके बाद एस प्लस क्यू दिया है, एस प्लस क्यू, प्लस का मतलब क्या है 10 मीटर साउथ, ओ सॉरी नॉर्थ, ठीक है, उसका मतलब नॉर्थ में, इसका मतलब एस नॉर्थ में है क्यू के, नॉर्थ ऊपर जाना है तो इसमें तो 5 है तो आप 5 भी ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। उसके बाद यू ऑब्लिक एस, यू ऑब्लिक एस का मतलब इसमें भी 19 है तो 19 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 24। यू ऑब्लिक एस का मतलब फिर वही हो जाएगा आपका जो पहले हमने लिया था यू ऑब्लिक, ऑब्लिक का जो मतलब है वो वेस्ट में दे रहा है, यानी कि यू वेस्ट में किसके एस के, तो 24 है तो सेम इसके डायरेक्शन के बराबर ही आ जाएगा 24। ठीक है, चलिए 24 आ जाएगा। अब u माइनस टी, माइनस का जो साइन है वो किसको शो कर रहा है, माइनस का मतलब 12 मीटर साउथ, तो 12 मीटर साउथ है। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना होगा 10 मीटर होगा, किधर होगा साउथ की तरफ होगा, यानी जो टी के साउथ में u होगा तो t हमारा यहाँ पे हो जाएगा और ये नीचे आपका u हो जाएगा 10 मीटर। ये डायग्राम बन के तैयार होगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ये है कि ये जो कोडिंग करी गई है वही आपको देखना था। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू r, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, s की डायरेक्शन आपको बतानी है r के रेस्पेक्ट में। अब आपको यहाँ से s का r देखना है, आप जान रहे हैं ये पोजीशन नॉर्थ है और ये क्या होती है ईस्ट, इसके बीच में जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ठीक है, इसके बीच में जो भी आएगा वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपको सिर्फ ये कोडिंग भी जाननी है कि ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, कोडिंग करने वाले भी आते हैं। बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जा रही है, आगे चलकर और भी चीज़ें आपको इसमें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कोडिंग वाले पार्ट इसमें आपको डिस्कस कर दिया। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब हम आपको एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें और कोशिश करें सभी लोग राइट आंसर दें। देखिए डायरेक्शन में क्या है ना कि कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है, कंसंट्रेशन, लेफ्ट राइट, डायरेक्शन, डिस्टेंस क्या है कैसे है इसको देखना पड़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको सब लोग अच्छे से सॉल्व कर लें। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मूवमेंट इसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, रोहित क्या करते हैं, रोहित वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम कॉफ़ी कैफ़े। रोहित कॉफ़ी कैफ़े से 15 मीटर चलते हैं नॉर्थ की ओर टू रीच पॉइंट बी, पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। चलिए भाई, कॉफ़ी कैफ़े शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया, ये कॉफ़ी कैफ़े है। ठीक है, यहाँ से रोहित चलना स्टार्ट करते हैं, कितना नॉर्थ की ओर 15 मीटर, तो ये 15 मीटर नॉर्थ की ओर चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, देन टर्न टू द लेफ्ट, वहाँ से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं एंड वॉक्स 10 मीटर रीच पॉइंट डी, वहाँ से लेफ्ट टर्न करते हैं और डी की तरफ पहुँचते हैं। अब देखिए आपको डिस्कस किया था लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से 10 मीटर आप इधर आए, मतलब रोहित ये यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुँच गए। ठीक है, डी पॉइंट पहुँच गए। उसके बाद क्या करते हैं, डी के बाद विच इज 40 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जी, जो कि 40 मीटर थे किसके, जी से, नॉर्थ में, तो ऑब्वियस सी बात है जी के नॉर्थ में 40 मीटर होगा, तो कहीं ना कहीं 15 है। आप इसको लंबा खींचिए, लाइन जैसे भी बन रही हो सीधी, या 40 मीटर्स है,
जी के नॉर्थ में तो ऐसे ही होगा, जी के नॉर्थ में आपका ऐसे बनकर आएगा। और फिर कहता है फ्रॉम वेयर ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट सी। वहाँ पहुँचने के बाद फिर राइट में टर्न करता है क्लॉकवाइज, और कितना कवर करता है 12 मीटर, और कहाँ पहुँचता है पॉइंट सी पे पहुँच जाता है। यहाँ से मूवमेंट करके पॉइंट सी पे आ जाता है। ये राइट टर्न किया, पॉइंट सी पे आ गया। क्लियर है, पॉइंट सी पे आ गया, विच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एच, जो कि एच पॉइंट से 8 मीटर साउथ में है। तो ये साउथ में है, नीचे होगा, एच कहीं आपका यहाँ पे होगा। ये देखिए ऐसे 8 मीटर, ये 8 मीटर है, ये 12 मीटर है, 40 मीटर है, सब आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, ही टर्न राइट टू रीच पॉइंट एच, वहाँ से पहुँचा और कहाँ पहुँच गया, एच के पास पहुँच गया, वहाँ पे पहुँचा। ये अभी तक रो ही चल रहे हैं, एच के पास पहुँच गया। उसके बाद कहता है फ्रॉम वेयर ही वॉक्स टूवर्ड्स हिज राइट, वहाँ से अपने राइट मुड़ता है और कितना चलता है 40 मीटर, वहाँ से राइट चलता है 40 मीटर चलता है। और उसके बाद राइट चलने के बाद 40 मीटर का मतलब हुआ ये आपका 12 है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, 12, 10, 22, ये कम से कम आप यहाँ मान लीजिए। ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस हमारी कितनी है 40 मीटर है। ठीक है, ये रोहित जी जा रहे हैं, 40 मीटर डिस्टेंस है। और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं, पॉइंट एफ पे पहुँच जाते हैं। चलिए भाई, ये एफ पॉइंट पे आ गए, सिर्फ दौड़ रहे हैं हम लोग, इसमें दौड़ रहे, कुछ इसमें है नहीं। एफ पॉइंट से जाने के बाद वो क्या करता है, ही वॉक्स 2 मीटर टूअर्ड नॉर्थ टू रीच पॉइंट ई, वहाँ से नॉर्थ में जाता है। चलिए, नॉर्थ में जाता है 2 मीटर और कहाँ पहुँचता है, ई पॉइंट पे। बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद विच इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ हिज होम, जो कि उसके घर से 20 मीटर है, किधर, ईस्ट में, 20 मीटर ईस्ट। वो जो पॉइंट है, अब देखिए आप, ये 12 है, ये 10 है, 22 मीटर हो चुका है, इधर बचेगा 18। इसका मतलब थोड़ा सा इधर 2 मीटर आपको और लाना पड़ेगा, तब ये 20 मीटर होगा, 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पे रोहित का घर है, ये रोहित का घर है। क्लियर है, ये यहाँ पे रोहित का घर हो गया, और ये डिस्टेंस 20 मीटर है। देखिए भाई, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, बहुत अच्छे से डायग्राम समझिएगा। ये डायग्राम बन के आ रहा है क्योंकि इसमें सारा डायग्राम का गेम है आपका। अब क्वेश्चंस क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ हिज होम फ्रॉम कॉफी कैफे। कॉफी कैफे से उसके घर की दूरी और दिशा बतानी। तो हमें लगता है कि सब लोग निकाल भी लिए, सॉल्व भी कर लिए। सिंपल, आप पाइथागोरस थ्योरम में एक्सपर्ट हैं, पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है, आपको आती है, आपको यहाँ चीज़ें समझ में आ रही है। तो देखिए क्या है, देखिए जैसे ये डिस्टेंस हमारी 8 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो कितनी होगी 10 मीटर। 8 और ये, यानी ये 10 मीटर हो गई, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 40 मीटर। ये पूरी डिस्टेंस 40 मीटर है, तो यहाँ 8 और ये 2 10 और ये 15, यानी 10, 15, 25 और कंप्लीट 40। तो 40 से 25 हटाएंगे, कितना बचेगा 15। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस आपकी 15 मीटर है। क्लियर है, ओके। इधर आपको डिस्कस किया था, ये भी पूरा 40 था, ये 12 मीटर थी आपके सामने, ये 10 मीटर है, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 12 और 10 22, उधर से वो 20 आ रही है, तो कितनी बची 2 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी 2 मीटर होगी। क्लियर हो गया, थ्योरम लगाना आपको पता है। ये 15 मीटर, ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस निकालनी है। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 2 मीटर के स्क्वायर 4। ठीक है, दोनों को आप करेंगे आएगा 229, लेकिन आपको पता है सॉल्व करने में रूट लगेगा। इसको हम चाहे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दें, ये आपका P है, ये Q है, ये R है। फार्मूला हमने दिया था आपको पाइथागोरस, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, सॉरी PR स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम PQ की जब वैल्यू निकालने आएंगे, तो QR की जो वैल्यू है, ये QR कितना है 15 मीटर का स्क्वायर, PR कितना है 2 मीटर का स्क्वायर, ये है। अब इसके बाद आपकी ये वैल्यू आ गई,
तो ये वैल्यू हमारी पी क्यू की वैल्यू निकल कर आ गई √229। सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि ऑप्शन में भी आपको √229 दिया हुआ है। और आपसे एक चीज और पूछी थी, डायरेक्शन भी आपसे पूछा था, किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन आपका पता है ना, नीचे की ओर साउथ और ये वेस्ट, इसका मतलब √229 साउथ वेस्ट, ये राइट आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए आपको लग रहा होगा ये बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मूवमेंट वही करना था, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट, बस थोड़ा सा मूवमेंट लंबा कर दिया था, ठीक है। चलिए फिर हम आपको इसके बाद आपको नया क्वेश्चन दे रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए कि फिर ये जो नया क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसको सॉल्व करें। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमको 100% पता है कि आप लोग सभी इसका राइट आंसर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, केवल टाइम कंज्यूम कर रहा है आपका और कुछ नहीं कर रहा है, केवल टाइम कंज्यूम कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 पर्सन है, अजय और अतुल, ठीक है, वो अपने अपने घर से चलना शुरू करते हैं और मूवमेंट जो है वो आप देखें। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें, लास्ट तक जाएं। क्वेश्चन को लास्ट में एक चीज़ बोला है कि मतलब सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए फिर आपको बताना है अतुल और अजय घर की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज़ का मतलब है कि पॉसिबिलिटी बन रही होगी, केसेस बन रहे होंगे, हमें इस पर ध्यान देना। चलिए आइए पहले मूवमेंट कराते हैं, कैसे क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो पहले अतुल स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ चलता है अपने घर से आफ्टर 4 किलोमीटर। तो आइए देखिए बहुत ध्यान से, पहले अतुल अपने घर से चलना शुरू करता है। ये अतुल का घर है, अपने घर चलता है, 4 किलोमीटर जाता है, किधर, नॉर्थ में जाता है। ये 4 किलोमीटर अतुल नॉर्थ पे चला गया, ठीक है, चला गया। उसके बाद ही टर्न राइट एंड वॉक 9 मीटर, राइट में टर्न करता है और वो 9 मीटर चलता है। ये 9 किलोमीटर या मीटर, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, वो 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करता है, टू रीच द हॉस्पिटल, वो कहाँ पहुँचता है, हॉस्पिटल पहुँच जाता है। ये शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया HP, हॉस्पिटल पहुँच जाता है। देन ही टर्न 90 डिग्री, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो 90 डिग्री टर्न करता है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है किधर, ना क्लॉकवाइज, ना एंटी क्लॉकवाइज, ना लेफ्ट ना राइट। यहीं पे तो क्वेश्चन में गेम है। अब आप टर्न कर सकते हैं, अब हम टर्न करने को क्लॉक भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक यानी लेफ्ट भी राइट भी। तो चलिए दोनों केस देखते हैं। एक बार हम आपको टर्निंग ऐसे करा देते हैं, एक केस ये बनेगा, यहीं पे हम टर्न कराते हैं, और एक बार एक केस ये बनेगा, ये दूसरी टर्निंग है। 90 डिग्री टर्न कर रहा है, वो टर्न ऊपर भी कर सकता है, यानी क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब ये दोनों केस आपके दिमाग में होने चाहिए। उसके बाद वो पहुंच जाता है रेलवे स्टेशन। तो अगर टर्निंग वो हुई तो ये रेलवे स्टेशन, अगर टर्निंग ये हुई तो ये रेलवे स्टेशन। और डिस्टेंस कितनी चला था, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ये भी होगा और 4 किलोमीटर भी होगा। क्लियर हो रही बात? 2 कंडीशन बन रही है। टर्निंग 90 डिग्री बोला था, लेफ्ट राइट क्लियर नहीं किया था, ना ही क्लॉक या एंटी क्लॉक बोला, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा केस अजय का है। अजय भी अपने घर चलना शुरू करते हैं। ही वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट ऑफ हिज हाउस, अपने घर से 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर चलते हैं। चलिए मान लिया अजय का घर यहाँ पर है, अजय को हम यहाँ रख लेते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं किधर, वेस्ट की ओर। ये 3 किलोमीटर वेस्ट की ओर अजय चले। उसके बाद कहता है देन ही टर्न लेफ्ट वॉक फॉर अनदर 8 किलोमीटर, वहाँ से लेफ्ट टर्न करते हैं, चलते हैं 8 किलोमीटर और कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँच जाते हैं। तो आपको पता है ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी वो लेफ्ट चलते हैं 8 किलोमीटर, ठीक है, वहाँ से लेफ्ट चलते हैं 8 किलोमीटर चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल पहुँच जाते हैं, ठीक है, सॉरी, वो वहाँ से स्कूल पहुँच जाते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फाइनली फ्रॉम स्कूल ही टू का राइट टर्न, वहाँ से राइट टर्न लेता है एंड वॉक 3 किलोमीटर और रीच रेलवे स्टेशन। वहाँ से फाइनली राइट टर्न लेता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और ये 3 किलोमीटर पे पहुँच जाता है रेलवे स्टेशन। इसकी तो खैर एक ही पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन अतुल ने 2 पॉसिबिलिटी दिखा दिया। क्लियर है? अब उसने आपसे बोला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए थे, तो अब हम क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन पे दोनों को पहुंचना है,
दोनों को उसके घर से ला करके रेलवे स्टेशन पे मिलाते हैं। तो देखिए हम आपको ये एक बार फिर से डायग्राम बना, जैसे ये एक डायग्राम बना हुआ है, इसी में हम अतुल को यहाँ पे लाते हैं। ये अतुल है और अतुल ने मूवमेंट किया था 4 किलोमीटर, फिर 9 किलोमीटर, और अगर ये मूवमेंट आपको दिया तो ये 4 किलोमीटर। देखिए आप ये डायग्राम जो पहली वाली कंडीशन को हम यहाँ पे मिला रहे हैं, ये 9 किलोमीटर है और ये 4 मीटर है। अब उसने अतुल और अजय के घर की दूरी पूछा था। अब इस रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं चीज़ों को हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है, ऐसे करके हम बढ़ा सकते हैं। अब जब ऐसे करके बढ़ाएंगे तो ये 9 है, ये डिस्टेंस अभी 3 है और ये 3 है, तो कितनी जाएगी? 9 3 12 3 15, ये डिस्टेंस हमारी 15 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा, उधर की डिस्टेंस ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, तो 4 4 8 और 16, ये 16 हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी भी हमारे पास है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जब अतुल का ऐसे मुड़ना हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अतुल है, अतुल अब की बार ऐसे, फिर हमने नीचे की ओर मोड़ दिया, ठीक है, ये आपके सामने आ रहा, ये 4 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। अब आपको ये डायग्राम पता है, इसी डायग्राम को हम आगे ऐड कर रहे हैं। ये 3 किलोमीटर, उसके बाद 8 किलोमीटर यहाँ से, और फिर ये 3 किलोमीटर है। ये अजय का घर है। देखिए फ्रेंड्स, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन 1, ये कंडीशन 2। यहाँ से अतुल और अजय घर की डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए ले चलेंगे, ऐसे करते हुए ले चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम दिखाएंगे। क्लियर है? और ये डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे यहाँ से भी यही डिस्टेंस निकालते, यहाँ से भी डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए ये 9 3 और 3, तो बेस तो वही आ रहा है 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस तो कंप्लीट 8 है, तो यानी 8। तो अब आपको फ्रेंड समझ में बात आ रही होगी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस में से निकलेगा, पॉसिबल नंबर 1 से या 2 से। भाई ये वैल्यू 15, ये 16, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ये 15 और ये 8। इसका मतलब फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा। तो आप सेकेंड को सॉल्व करें। सॉल्व करना आपको आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64 पता है। या चलिए इसको भी लिख दें PQR। तो PR निकालना है, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ठीक है। एक बार मैं फिर से, अब देखिए PQ की वैल्यू कितनी है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, RQ की कितनी वैल्यू है? 8 का स्क्वायर, 15 225 प्लस 8 64। PR निकालना है तो रूट लग जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आएगी 17 किलोमीटर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? मस्त मज़ा आ गया क्वेश्चन में। ऐसे भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, हड़बड़ाहट में नहीं। क्योंकि लास्ट में उसने बोला था कि सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करते हुए हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी थी। अगर बाय द वे आपने इसी को सॉल्व कर दिया होता तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, ठीक है। चलिए, तो ये बढ़िया मस्त क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सारा, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें सब लोग, तब तक क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट। समझ में आया होगा, नहीं अगर होगा तो एक बार फिर से आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिएगा आफ्टर क्लास। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें जल्दी से सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 प्लेयर्स हैं, आपको 7 खिलाड़ी दिए हैं, उनकी पोजीशन दी है, कैसे कैसे खड़े आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो चेंज करते हैं। चलिए हम सीधे डायग्राम बना रहे हैं, क्वेश्चन को आप देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है कि L वाज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ R। L जो है R के नॉर्थ में 10 मीटर है। L की जो पोजीशन है R के नॉर्थ में 10 मीटर है, ये हमने 10 मीटर नॉर्थ में बना दिया L की पोजीशन,
ठीक है, जैसे से कह रहा है वैसे से करना है। एल की पोजीशन, हु वाज 5th मीटर वेस्ट ऑफ क्यू, हु किसके लिए, आर के लिए आ रहा है। आर जो है 5th मीटर है वेस्ट ऑफ क्यू, तो आप समझ रहे हैं क्यू को यहां रखेंगे तो वेस्ट में आएगा। आर को वेस्ट में लाना है, ठीक है, वेरी गुड, आर वेस्ट में आ गया। फिर कहता है एम वाज 6 मीटर साउथ ऑफ एन, एम वाज 6 मीटर साउथ ऑफ एन। अभी थोड़ा सा रुकते हैं, आगे देखते हैं। हु वाज 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर, हु वाज 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर। अब आर के ईस्ट में कितना है, 8 मीटर है, ठीक है, तो ये 5 है, इसमें 3 और बढ़ा दीजिए आप ऐसे, ठीक है। हु वाज 8 मीटर ईस्ट ऑफ आर, ये यहाँ पे एन आ जाएगा, और ये 8 मीटर है, 8 मीटर है ईस्ट ऑफ आर, तो ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब जब एन लिख गया तो आप क्या कर सकते हैं, एम भी कर सकते हैं, क्योंकि दिया था एम वाज 6 मीटर साउथ ऑफ एन। 6 मीटर, देखो ये 10 मीटर है, इसका मतलब 6 डिस्टेंस थोड़ी सी, सॉरी साउथ में बोला है, नीचे जाना है। साउथ में आपको बोला है, क्या बोला, एक मिनट फिर से क्लियर कर दे। कह रहा है एन हु इज साउथ, एम वाज 6 मीटर साउथ ऑफ एन। एम की जो पोजीशन है वो एन के साउथ में, वेरी गुड, एन के साउथ में है तो नीचे आना पड़ेगा। कितना है, 6 मीटर है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फिर कह रहा है पी वाज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ एन। पी जो है 13 मीटर नॉर्थ है किसके, एन के। अब एन के नॉर्थ में है, यानी अब ये ऊपर जाएगा, ये 10 मीटर है, तो 13 हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। 13 को हम लोग थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे, नॉर्थ में है ऐसे, क्लियर है भाई। थोड़ा सा लाइन तिरछी हो रही, कोई मतलब नहीं है, आपको कौन सा समझना, पी 13 मीटर है, गुड, 13 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है एंड 4 मीटर ईस्ट ऑफ ओ, और ओ के ईस्ट में कितना है, 4 मीटर। कौन, पी, पी जो है ओ के ईस्ट में है, 4 मीटर है। देखिए 4 मीटर है, ईस्ट में है, इसका मतलब ये कहीं ऐसे, ईस्ट इधर होता है आपका ना, 4 मीटर है ओ, ये हमने ओ बना दिया, क्लियर है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ चेंज कह रहा है, आगे की इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, फ्यू ऑफ देम चेंजेस देयर पोजीशन, कुछ लोगों ने अपना स्थान बदला है। कौन कौन बदल रहा है वो आपको डिटेल दे रहा, आइए हम भी चेंज करते हैं। तो कह रहा है ओ मूव्ड 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओ क्या करता है, 5 मीटर नॉर्थ में मूव करता है। देखिए ये ओ है, 5 मीटर आपका जो ओ है वो मूव कर रहा है, किधर, टूवर्ड्स साउथ, साउथ मूव कर रहा है, नीचे की ओर आएगा। देखिए ये 10 मीटर है, ये पूरा 13 मीटर है, यानी 5 मीटर जब आएगा तो थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि ये 10 मीटर है तो यहाँ पे 3 बच रहा होगा, लेकिन ये 5 मीटर है, इसका मतलब साउथ थोड़ा सा 5 मीटर नीचे आएगा, ऐसे आया। उसके बाद क्या करता है, देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 2 मीटर, और वहां से लेफ्ट टर्न करता है और स्टॉप कर लेता है। ये ओ की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, ये क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये 4 मीटर है, ये यहाँ पे आके 2 मीटर पे स्टॉप मार दिया, कौन, ओ ने ऐसा कर दिया, ठीक है। आगे की इंफॉर्मेशन किसको लेकर के, एल को लेकर के। एल मूव्ड 5 मीटर टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। एल कहां मूव करता है, नॉर्थ ईस्ट की ओर, कितना, 5 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएं। 5 मीटर की बात आपसे करना चाहें, क्लियर कर दे आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी, 8 मीटर है, और ये कितनी, 4, तो थोड़ा सा आप इसको समझें ऐसे, ये रिमेनिंग कितनी होगी, 4, क्लियर है, ये रिमेनिंग 4, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस 8 मीटर है, ये यहाँ 4 है तो यहाँ 4 बच रही है, ये 10 मीटर है, ये 13 है तो यहाँ पे 3 बच रही है। अब आप मैथ में एक्सपर्ट हैं, 4 और 3, तो ये रिमेनिंग क्या होगी, 5, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ये बता रहा था, नॉर्थ ईस्ट वहीं पे जाके रुकेगा, एल सीधे यहीं पे जाके रुकेगा, ये इसका कहने का मतलब था, 5 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, फिर कहता है देन मूव्ड 1 मीटर नॉर्थ, 1 मीटर नॉर्थ में जाकर फिर स्टॉप करता है, यानी नॉर्थ मतलब ऊपर चला गया। एल आपको यहां रोक दिया, ये सब केवल आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिंपल सा पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड आर। ओ एंड आर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल ली है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ओ एंड आर, वो पॉइंट आपका यहाँ पे है, इसको आप ऐसे ऐसे मिलाएं, ओ एंड आर यहाँ पे चला जाए, फिर आप ऐसे ऐसे कर लें, क्लियर। अब हम इसको ए मान लेते हैं, फिर से
इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। हमें क्या बताना, AB लिखते हैं यहाँ पर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है भाई, AB स्क्वायर। अब डिस्टेंस किसकी किसकी क्या है, जरा ध्यान से आप देखें, किसकी किसकी। देखिए ये डिस्टेंस हमारी पूरी 8 मीटर थी। कितनी थी, 8 मीटर थी। अच्छा यहाँ पे ये 2 मीटर है, ये बची 2, ये यानी कि 2 यहाँ पे बच रही है। ये कंप्लीट 8 मीटर है, 2 निकल गई, कितनी बची, 6 मीटर। आ रही बात समझ में, ये डिस्टेंस पूरी 8 मीटर है, 2 मीटर निकल गई 6, यानी AC की वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर लगा दीजिए। BC पे आते हैं, BC की वैल्यू कितनी है, BC की अगर बात करें तो यहां तक ये 5 वैल्यू है। आपको बोला था ना, ये तो 3 आपने बाद में निकाली, ये चला था शुरू में 5 मीटर, ये वैल्यू 5 मीटर है, ये पूरी 13 है, तो कितनी बची, 8। BC की वैल्यू 8 का स्क्वायर, तो आ जाइए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। आपको AB निकालना है, AB का मतलब रूट लगेगा 100, 100 का मतलब 10। ठीक है, तो सभी का आपको आंसर समझ में आ गया, 10 मीटर राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने बन के आ गया। अब ये क्वेश्चन देने के पीछे सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करना, आपको कंफ्यूज करना, कितना मूवमेंट आपको करा देगा कि आप गलत आंसर निकाल दो। हमें इस क्वेश्चन को आपको बताने के पीछे लॉजिक है कि आप ऐसे क्वेश्चन से रूबरू हों। अगर आप इस तरह के 10-15 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में देखेंगे तो आपको मालूम होगा अरे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है फ्रेंड्स, तो वेरी गुड, हमने आपको डायरेक्शन का जो पार्ट है वो डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत जबरदस्त टॉपिक के साथ, जो कि सारे एग्जाम में आने वाला है। उस टॉपिक का नाम नहीं बताएंगे, लोगों ने गेस कर लिया होगा। वो कोई भी एग्जाम आप दें, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, अब आप समझ जाएंगे वो टॉपिक कौन सा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं जबरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।